समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था चांदपुर। यह गांव बहुत शांत और सुंदर था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन इस गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुराना काला कुआं था। गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई रहस्यमयी ताकत रहती है। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं के पास गया वह या तो डरकर भाग आया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। इसी गांव में रहता था एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का अर्जुन। अर्जुन को रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मीरा। मीरा थोड़ी डरपोक थी, लेकिन अर्जुन की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक रात अर्जुन अपने घर की बाहर बैठा चांद को देख रहा था। अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अर्जुन चौंक गया। ये आवाज जंगल की तरफ से आई है। तभी मीरा दौड़ते हुए आई। अर्जुन, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ, किसी को मदद चाहिए। मुझे लगता है वो आवाज उसी काले कुएं की तरफ से आई है। तो हमें वहां जाकर देखना चाहिए। क्या? सब कहते हैं वहां भूत है। जब तक खुद ना देखें कैसे पता चलेगा। अगली सुबह अर्जुन और मीरा चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत घना था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मीरा डरते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डर मत, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने वही काला कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत पुराना था। उसके चारों तरफ टूटे हुए पत्थर और सूखे पेड़ थे। और सबसे अजीब बात, कुएं के अंदर से ठंडी हवा और फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे कुएं के पास गया। अचानक कुएं के अंदर से फिर आवाज आई। मुझे बाहर निकालो! मीरा चीख पड़ी। अर्जुन, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अर्जुन ने अंदर झांक कर देखा और फिर वो हैरान रह गया। मीरा, यहाँ कोई आदमी फंसा है। कुएं के अंदर एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था। दोनों ने मिलकर रस्सी डाली और उसे बाहर निकाल लिया। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, लेकिन जल्दी भाग जाओ, क्यों? क्योंकि इस कुएं में सिर्फ अंधेरा नहीं, एक राक्षस भी रहता है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया और बोली, राक्षस? आप यहाँ कैसे गिरे? मैं खजाने की तलाश में यहां आया था। लोग कहते थे इस कुएं के नीचे राजाओं का खजाना छुपा है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर उतरा, मुझे एक भयानक आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने मुझे धक्का दे दिया। कुएं के अंदर से भयानक गर्जना सुनाई दी। कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक विशाल काला साया बाहर आने लगा। उसकी आंखें लाल थीं। उसके लंबे लंबे नाखून थे। मीरा डर के मारे अर्जुन के पीछे छिप गई। राक्षस गरज कर बोला, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? सदियों से मैं इस खजाने की रक्षा कर रहा हूं। जो भी यहां आता है वापस नहीं जाता। हम खजाने के लिए नहीं आए। हर कोई यही कहता है। अर्जुन ने जल्दी से चारों तरफ देखा। उसे एक टूटा हुआ लोहे का जाल दिखाई दिया। अर्जुन ने मीरा से धीरे से कहा, जब मैं इशारा करूं, रस्सी खींचना। फिर अर्जुन राक्षस के सामने खड़ा हो गया। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। राक्षस गुस्से में अर्जुन की तरफ दौड़ा। अर्जुन तुरंत जाल के नीचे आ गया और चिल्लाया, अब! मीरा ने रस्सी खींची। जाल गिरा और राक्षस उसमें फंस गया। राक्षस जोर जोर से तड़पने लगा, लेकिन अचानक वो धीरे धीरे एक बूढ़े साधु में बदल गया। अर्जुन और मीरा चौंक गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बच्चों,
तुमने डर पर जीत हासिल की। आप राक्षस क्यों बने थे? सदियों पहले इस खजाने को लालच से बचाने के लिए मुझे इसकी रक्षा का काम मिला था। जो भी लालच में आता, मैं उसे डराकर भगा देता। तो खजाना सच में है? हाँ, लेकिन असली खजाना सोना नहीं, साहस और ईमानदारी है। साधु ने हाथ उठाया। कुएं के अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर बाहर आया। ये जादुई पत्थर है। ये सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता है। आज से ये तुम्हारा है। अर्जुन और मीरा बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद चांदपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। अर्जुन और मीरा उस पत्थर की मदद से लोगों की मदद करने लगे और उस दिन के बाद किसी ने भी काले कुएं से डरना छोड़ दिया, क्योंकि असली ताकत डर में नहीं, साहस और सच्चाई में होती है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।